नमस्कार भाई साहब को। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये अपना प्रैक्टिस सेट है इंडिया जीके का, सेट नंबर 1। इससे पहले हमने एक डेमो के तौर पर पीडीएफ डाल रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, एचएसएससी गुरुकुल है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो अपने कंटिन्यू एक जीके का 50 क्वेश्चन का डेली एक सेट होगा, और एक सेट होगा सब्जेक्ट वाइज। कल हमने हिस्ट्री का डाला था, आज ज्योग्राफी का डाल देंगे। इस प्रकार एक एक पूरे हफ्ते डेली। और एक दिल्ली पुलिस के लिए इंडिया करंट अफेयर की सीरीज शुरू होगी आज से ही, टॉपिक वाइज। साथ में उनके एमसीक्यू होंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है, अभी शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते अपना। चालक तार की पीवीसी द्वारा कटिंग करके को रोका जा सकता है, तो शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। आंसर ए इसका है, एक फेम्टोमीटर, ठीक। टाइम कम लेंगे, क्वेश्चन ज्यादा होंगे। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मिली सेकंड की गति से वापस गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, 2.5 ms², ठीक है। प्रसिद्ध द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो कांग्रेस के पहले नेता थे जयराम रमेश। ए आंसर है इनका, इनकी है ये। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य, ठीक। आंसर सी है इसका, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया? तो ये 2011-12, आंसर बी है इसका। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है? तो ए और बी दोनों है। एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। डी आंसर हो गया इसका। सार्वजनिक वितरण वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्र और राज्य सरकार। आपने देखा होगा कि जो हरियाणा में पीडीएस सिस्टम है, इसमें गेहूं तो केंद्र सरकार देती है, तेल चीनी हरियाणा गवर्नमेंट देती है। तो इसका ये मिला जुला स्वरूप है, ठीक है। राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आंसर डी इसका आंसर है। किस राज्य को की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में सुर सरोवर झील, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। आंसर बी है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो ये गतिज ऊर्जा होती है। आंसर बी इसका आंसर है, ठीक है। निम्न पाद रोगों में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो एक मूंगफली का टिक्का रोग, पुराना प्रश्न है, बार बार आता है, ठीक है। जो इसकी ट्रिक भी है, कौन सा जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया जिस जिसके हैं रोग, ये अलग से आप घेर देंगे, ठीक। अपने ग्रुप में घेरते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो आंसर है इसका प्रोटोजोआ, ठीक है। पुराना प्रश्न है, आता है बार बार। जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। आंसर बी है इसका, ठीक है। कौन सा सेप्रोफाइटस कवक है? तो ये पेनिसिलियम, सी आंसर है इसका। निम्न में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया? तो ये गुरदासपुर में चलाया गया था। आंसर डी है इसका, ठीक। ये आंसर डी, गुरदासपुर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई? तो आंसर सी, एन एम जोशी द्वारा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है ये, और मिक्स जीके, जो इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, ये दिल्ली पुलिस में और हरियाणा सीईटी में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इनके, इन्हीं पीडीएफ में से मिलेंगे। सप्त क्रांति या सात क्रांति या का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया?
तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज हुई है? तो ये हथनोरा से हुई है। ठीक है। हथनोरा, आंसर डी। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो ये शैव धर्म का अनुयायी था, आंसर ए। शैव धर्म का अनुयायी। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटी वाला देश कहा जाता है? तो एक देश है लेसोथो, इसको शांत घाटी वाला देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? पेचिस। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी मसूड़ों से रक्ताना, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी 12 वेरी वेरी। बाकी तो तीन ठीक है, ये विटामिन ए गलत है। इसमें विटामिन ए रेटिनाल आना था यार। ठीक है, यार रेटिनाल आना था। ये ग्रुप डी के में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम है, आंसर इसका ए। ठीक है। पुराना प्रश्न है, बहुत प्रश्न रिपीट हो रखे है ये और आता है बार बार। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में शुरू होता है? तो ये आंसर डी अमाशय से प्रोटीन का पाचन है, ध्यान रखना। ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडाशय। ठीक है, आंसर डी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? यह है लैंडफॉल द्वीप, आंसर सी। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। इसकी खाने भी हैं, उसके नाम भी पीछे एचएसएससी ने पूछ रखे थे। ठीक है। सबसे ज्यादा सोने खान ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। ठीक है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य? सबसे कम तो जनसंख्या है सिक्किम में, और सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा का। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर ए। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो ये रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन चारों में से। ठीक है। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आंसर सी है इसका, 6 है इसे। भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? 500। आंसर डी। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन एवं प्रयासों का गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलन विकास को सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी, डी आंसर है इसका। ठीक है, देख लेना। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी से। ठीक है। बोलते हैं जनवरी के वायबर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो जर्मनी आंसर है इसका। ठीक है। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ये नाइट्रोजन और सल्फर डाई ऑक्साइड, आंसर डी। ठीक है। MnO2 में Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? तो ये 4 है, डी आंसर है इसका। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पहले भी आ रखा है एचएसएससी।
पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ठीक है, आंसर सी है इसका। निम्न में से कौन सा सामान्यतः आपका ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन, ए आंसर। निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? ये थारू जनजाति है, आंसर डी, पुराना प्रश्न है। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ये देश है और ये कुछ घास के मैदान है। आ जाता प्रश्न इनमें से। ब्राजील कंपास ठीक है, हंगरी पुस्ताज ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का, और अफ्रीका का है सवाना। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स। ठीक है, हम इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। जैसे हम मैप में देखते हैं वर्ल्ड के में, तो राइट साइड में ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप एक ट्रिक बना लेना, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, क्योंकि डाउन में है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ब्राजील, ब्राजील में देखो सबसे बहुत जंगल है, तो हम जंगल से निकलने के लिए हम जो दिशा सूचक होता है जिसको कंपास बोलते हैं, उसकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो ब्राजील कंपास, हंगरी पुस्ताज, और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अफ्रीका सवाना। ठीक है, अफ्रीका में भी बहुत जंगल है, तो पेड़ हैं जो सवाना के। इस प्रकार आप ट्रिक बना लेना इसकी। तो यहाँ आएगा डाउन्स। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया? रूसो ने। ठीक है, प्रकृति की तरफ लौटो, गो बैक टू नेचर, रूसो ने दिया ये नारा है। बुच्च रितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सीधी बात है, इसका अशोक घोष है। पुरानी पुस्तक है, बहुत बड़ी इंपोर्टेंट पुस्तक है, बुच्च रितम, अशोक घोष। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और वायुसेना मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, चारों दिवस हैं, इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक नहीं कहा जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, और थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो आंसर इसका बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 में है। ठीक, 50 अपने क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ठीक है, और 10 मिनट का टाइम हुआ है। एक क्वेश्चन है इसमें, और लोकसभा की 552 सीट है ये। ठीक है, ये कर लेना आप। 552 की गई है, फिलहाल 543 है। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर इसका सी है। मैं ठीक कर दूंगा इसको, बाकी तो ठीक है। ये क्विक रिवीजन हो जाता है 10 मिनट में। ठीक है, बाकी देखना ना देखना वो आपका काम है, मेरा काम है बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने टाइम